काफ़ी बातों के सिलसिले में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आपका नाम क्या है? आप सोचते होंगे कि आखिर नाम में क्या है, नाम से क्या फर्क पड़ता है। प्रख्यात अमेरिकी लेखक डेल कार्नेगी कहते हैं, किसी भी व्यक्ति का नाम किसी भी भाषा में सबसे मधुर और सबसे महत्वपूर्ण ध्वनि है। नाम हमारे पहचान का प्रतीक है। हमें कोई अपने नाम से पहचानते हैं, पुकारते हैं तो उसका संतोष ही अलग है ना। क्या आप में से कोई जिंगरावाई लाओबे परंपरा के बारे में सुना है? इसका अर्थ है माँ की ममता। मेघालय के खोंगतोंग गांव में माँ अपने बच्चों को एक प्रत्येक विधान से नाम रखती है। यह गांव शिलांग से 50 किलोमीटर दूरी पर है। इस परंपरा के अनुसार स्त्री प्रसव वेदना यानी डिलीवरी के बाद अपने मन में आया हुआ एक ट्यून को बच्चे का नाम के रूप में रख देती है। वहाँ मातृस्वामिक कुटुंब व्यवस्था होने के कारण माँ ही शिशु का नाम निर्धारण करती है। माँ के हृदय से आया हुआ यह गीत ही उस शिशु का नाम बन जाता है। हर शिशु के 2 नाम होते हैं, एक छोटा नाम और एक बड़ा नाम। छोटा नाम सुनने के लिए एक छोटा विशिल जैसा होता है, जिसे घर में बच्चे को पुकारने के लिए उपयोग करते हैं। बड़ा नाम जंगल में जाते समय बुरी शक्तियों को भगाने के लिए वे लोग गाते रहते हैं। बड़ा नाम 30 सेकंड में पुकारने लायक लंबा नाम होता है। इन गीतों का कोई खास अर्थ नहीं होता है। इन गीतों में कुछ खास शब्द भी नहीं होंगे। ये गीत पक्षियों की आवाज़ों जैसी ध्वनियों का मिश्रित रूप होता है। हर गीत अपने में खास और यूनिक है। आजकल मीडिया के प्रभाव से एक महिला ने अपने नवजात शिशु को बॉलीवुड का एक गीत कहो ना प्यार है गीत को अपने शिशु के नाम के रूप में रख दिया है। माँ की ममता का प्रतीक के रूप में हर कोई उस गीत से ही उसे पुकारा जाता है। यह परंपरा देखने के लिए अधिक यात्री इधर आते रहते हैं। जब शिक्षक पूरी कक्षा के सामने किसी विद्यार्थी को उसके नाम से पुकारते हैं तो उस विद्यार्थी के मन में उस शिक्षक के प्रति प्रत्येक गौरव भाव बन जाता है। किसी भी व्यक्ति को उसके नाम से संबोधित करना मात्र शैक्षणिक क्षेत्र के लिए लागू नहीं होता, बल्कि किसी भी पेशे से जुड़े व्यक्तियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। जब कोई हमसे मिलने के बाद हमारे नाम याद करते हैं तो हमें सम्मानित और अधिक महत्वपूर्ण महसूस करने लगते हैं। आप किसी को उनके नाम से पुकारने से या मैसेजेस या ईमेल में उनके नाम टाइप करते समय भी उनके नाम लिखने से हम उनका ध्यान आसानी से आकर्षित कर सकते हैं। एक शिष्टाचार का तरीका भी है। कभी कभी सब लोगों के नाम याद रखना हमारे लिए मुश्किल भी हो सकता है। जब कोई अपना नाम बता रहा है तो उसे ध्यान से हमें सुनना होगा और एक बार दोहराने से नाम हम याद रख सकते हैं। उन्हें हर बार जब भी देखते हैं तब उनके नाम उपयोग करने का अभ्यास भी हमें करना होगा। किसी के नाम के बारे में संदेह है तो एक बार हमें चेक कर लेना पड़ेगा कि आपका नाम फलाना है ना। उसके बाद ही अपने बातचीत हमें जारी रखना होगा। किसी को उनकी अनुमति के बिना उनके नाम को टुकड़ों में बनाकर पुकारना भी हमें नहीं चाहिए। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम माइकल। उसे सिर्फ जिगरी दोस्त मात्र माइक कहकर पुकारते हैं। ये बात हमें पता होने के बावजूद भी उससे अनुमति लिए बिना उसे माइक कहना सरासर गलत होता है। अगर किसी का नाम कठिन लगता है तो उस नाम का उच्चारण हम उनसे ही पूछकर प्रयत्न करना ही बेहतर होगा। आजकल की गई कुछ अनुसंधानों यानी रिसर्च से पता चला है कि नाम सिर्फ सामाजिक जीवन के साथ साथ हमारे भविष्य के निर्णय, विवाह और पेशे को भी प्रभावित करते हैं। कभी कभी नाम के नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं। यह बात हमारे पूर्वज बहुत पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। बच्चे के जन्म नक्षत्र के हिसाब से वे नाम रखते थे। भारतीय संस्कृति में 16 संस्कारों में नवजात शिशु को नाम रखना भी एक संस्कार माना जाता है।
पुराने जमाने में लोग अपने संतान का नाम किसी देवता या देवी के नाम से रखना पसंद करते थे। वे सोचते थे कि इस बहाने भगवान का स्मरण भी हो जाएगा। आधुनिकता के शौकीन आजकल माता पिता अपने दोनों के नाम मिलाकर अपने बच्चों को नामकरण करना हम देख रहे हैं। नाम का कारनामा यहाँ समाप्त नहीं होता है। प्रकृति इस बात का उदाहरण है कि हर प्राणी, पक्षी एवं वस्तु को प्रत्येक नाम प्रकृति में दिया गया है। नाम का महत्व व्यक्तियों के साथ साथ वस्तुओं एवं उत्पादन करने वाले कंपनियों से भी लागू होता है। चीनी तत्वज्ञानी कन्फ्यूशियस के अनुसार ज्ञान की शुरुआत चीज़ों को उनके उचित नामों से बुलाने में है। कहते हैं ना, नेम मैटर्स। जैसे किसी पुस्तक को उसके कवर द्वारा, उसी प्रकार किसी सिनेमा को उसके शीर्षक से, एक विचार या कंपनी के नाम से भी लोग जज करते रहते हैं। अगर 4 कंपनियों के कार के गुण, मूल्य और कंफर्ट भी एक होने के बावजूद भी हम किसी शानदार लेबल या ब्रांड को ही पसंद करते हैं, यह नाम का जादू ही है ना। किसी भी धर्म में भगवान को स्तुति करते समय भगवान के विभिन्न नामों का स्मरण करना हम देखते रहते हैं। खुद भगवान अपने नाम सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं तो मनुष्य मात्र अपने नाम सुनकर तो खुश होगा ही। हाल ही दिनों में हम उगादी त्योहार का आचरण कर चुके हैं। युग की आदि के रूप में दक्षिण भारत में नववर्ष का आचरण हम करते आए हैं। इस वर्ष का नाम प्लव है, जिसका अर्थ है तार करने वाला, यानी उद्धार करने वाला। मेरी यही कामना है कि प्लव नामक यह वर्ष कोविड महामारी से संसार को पार करेगा। नाम का महत्व जानने के बाद आप भी हमारे चैनल का नाम काफ़ी बातें को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिल सके। आने वाले हफ्ते फिर एक नए विचार के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगी। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए।